किसान आंदोलन के पहले दिन से शंभू बॉर्डर का नाम हर जुबान पर है। शंभू बॉर्डर पर पत्थरों की बरसात और आंसू गैस के गोलों से उठते हुए धुएं का गुबार पूरा देश देख रहा है। यहां होने वाले हर एक्शन का रिएक्शन है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर बॉर्डर पर यह असर दिखाई दे रहा है। सबके मन में सवाल है, आखिर कहां से हजारों किसान शंभू बॉर्डर पर आ गए? हरियाणा पंजाब के बीच 8 बॉर्डर पॉइंट्स हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर ही क्यों किसान आंदोलन का एपिसेंटर बना है? क्या है इसकी अहमियत और किसान आंदोलन की मशाल सबसे तेज यहीं क्यों जल रही है? देखिए यह रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन 2 का एपिसेंटर बन चुका है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। यहां शांति कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों की भीड़ में यहां नकाबपोश पत्थरबाज भी हैं। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक भी आ गए हैं। अमृतपाल, भिंडरावाले के नारे भी लगाए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर सील है, लेकिन घमासान जारी है। अगर आप अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं तो पंजाब का आखिरी गांव है शंभू। एक छोटा सा गांव है, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके पीछे वजह है कि यहां पर लगातार किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच में टकराव हो रहा है। और टकराव इतना जबरदस्त कि इन दिनों आए दिन वहां से खबरें निकल रही हैं। दरअसल पंजाब के किसान शंभू के रास्ते ही हरियाणा में दाखिल होना चाहते हैं और हरियाणा की जो जवान है, हरियाणा सरकार है, वो किसानों को इसी बॉर्डर पर रोके हुए है। पंजाब से हरियाणा में घुसने के लिए 8 रास्ते हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर, कुरुक्षेत्र में पिहोवा, कैथल में गोहला चीका, सिरसा में डबवाली, खैरका और कालावाली और जींद का दाता सिंह वाला बॉर्डर। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान सिर्फ शंभू बॉर्डर पर मचा है। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला जिले की सीमा पर शंभू बॉर्डर मौजूद है। हरियाणा साइड के बॉर्डर में हाईवे टोल प्लाजा है, जिसका नाम शंभू टोल प्लाजा है। शंभू बॉर्डर के जिस ब्रिज पर बैरिकेटिंग है, वो घग्घर नदी के ऊपर है। ये ब्रिज पंजाब और हरियाणा के बीच एक इफेक्टिव बॉर्डर का काम करता है। बॉर्डर के जिस ओर किसान डटे हैं, वो पंजाब की साइड है, और ब्रिज पर जिस तरफ बैरिकेडिंग है, वो हरियाणा की साइड है। शंभू का इलाका पटियाला जिले के राजपुरा तहसील में है। तहसील से शंभू की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। पटियाला से इसकी दूरी 40 किलोमीटर है। हरियाणा के अंबाला से शंभू बॉर्डर करीब 20 किलोमीटर है। शंभू बॉर्डर दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर है। शंभू की जमीन खेती के लिए अमृत है। तराई इलाका होने की वजह से पूरे इलाके में खूब फसल होती है, इसलिए यहाँ पर किसानों की काफी तादाद है। इसलिए यहाँ पर किसान आंदोलन का समर्थन काफी ज्यादा है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब साइड जिस राजपुरा तहसील में है, उसमें 243 गांव हैं। इन गांवों की कुल आबादी करीब 3,91,000 है, जिसमें सिख आबादी करीब 2,16,000 है और हिंदू आबादी करीब 1,64,000 है। यहाँ की करीब 60% आबादी गांव में रहती है और खेती करती है।
शंभू और इससे जुड़े छोटे छोटे गांव पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ फैले हैं और इन्हीं गांवों की मदद से शंभू बॉर्डर पर आंदोलन की मशाल जल रही है। शंभू गांव के करीब मुगलों के जमाने का एक सराय भी है, जिसे आज मुगल सराय के नाम से जाना जाता है। मुगल सराय और शंभू कला के बीच नौशेरा है। इसके अलावा दहरियान, बपरवार, मोहम्मदपुर, राजगढ़ गांव शंभू बॉर्डर के आसपास हैं। शंभू बॉर्डर की इसी जियोग्राफी और डेमोग्राफी का किसान आंदोलन पर बड़ा असर पड़ रहा है। ज्यादातर किसान आबादी है, इसलिए एमएसपी यहां बड़ा मुद्दा बन चुका है। शंभू बॉर्डर पर जमावड़े के लिए किसानों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी। किसान नेताओं की एक आवाज पर 243 गांव के किसान इकट्ठा हो जाते हैं। लंबे आंदोलन के लिए गांवों से हर सहूलियत मिलनी आसान है। इस इलाके का 5 किलोमीटर का जो एरिया है, इस वक्त वहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल शंभू जो है वो पटियाला जिले में आता है और राजपुरा इसकी तहसील है और राजपुरा तहसील में 243 गांव हैं। 243 गांव जो हैं वो शंभू भी एक गांव है और उसके आसपास जो है वो 243 गांव पड़ते हैं। और ऐसे में जब यहां पर आंदोलन शुरू हुआ तो एकाएक जो किसान थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। वजह थी क्योंकि यहाँ पर किसान जो हैं वो काफी अधिक हैं। शंभू बॉर्डर इस वक्त एक कस्बा बन गया है। गांव नहीं कहेंगे क्योंकि जो चीजें किसी कस्बे में होती हैं वो सब कुछ शंभू बॉर्डर में मिलेगा। शंभू बॉर्डर पर अस्थायी क्लिनिक बनाए गए हैं। यहाँ पर 10 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। इंटरनेट की सुविधा है। शंभू बॉर्डर में ज्यादातर चीजें फ्री में हैं, बस आना है। किसान आंदोलन का झंडा उठाना है, सरकार के खिलाफ नारे लगाने हैं और आपको शंभू बॉर्डर में रहने का टिकट मिल जाएगा। रात दिन लंगर चलते हैं। दूध, खीर, जलेबी, पूड़ी सबका इंतजाम है। महिलाएं भी डटी हैं। कई किसान अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। पानी के लिए टैंकर्स आसपास के गांव से आते हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान ना सिर्फ अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, बल्कि हर एक ट्रॉली में 1 से 2 सिलेंडर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं उनको इस बात का फायदा मिल रहा है कि शंभू के दोनों ओर बड़े बड़े गांव हैं, जहां से लगातार उन्हें खाने पीने की कमी महसूस नहीं हो रही है। आने वाले यहां पर किसान जो कि आसपास के गांव में रहते हैं वो यहां पर बकायदा लंगर की सेवा कर रहे हैं, यानी कि यहां पर दिन रात लंगर लगाया जा रहा है ताकि जो दूर दराज से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं वो भूखे ना रह सकें। शंभू बॉर्डर पर काम करने का, निगरानी करने का ड्यूटी चार्ट भी है। शिफ्ट के हिसाब से किसानों की ड्यूटी लगती है। सुबह की शिफ्ट, शाम और रात में निगरानी की। किसानों का एक सिक्योरिटी विंग भी है। शंभू बॉर्डर और किसी कस्बे में फर्क है तो बस घर का। यहाँ पर ट्रॉलियां ही घर हैं, यही बेडरूम हैं, यही वॉर रूम। ज्यादातर किसान अपनी गाड़ियों में सोते हैं और बाकी बिस्तर लगाकर सड़कों पर ही लेट जाते हैं। जहां तक नजर जाएगी शंभू बॉर्डर पर किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। 5 किलोमीटर तक शंभू बॉर्डर किसानों का नया बसेरा है। शंभू बॉर्डर पर करीब 1120 ट्रैक्टर, 1320 ट्रॉलियां और 13,000 लोग हैं। हरियाणा पुलिस के करीब 6,000 जवान इस रूट पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 9,000 जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पंजाब से हरियाणा जाने के 8 रास्ते हैं, लेकिन क्या वजह है कि शंभू इन दिनों किसान आंदोलन का हॉटस्पॉट बना हुआ है? दरअसल शंभू का भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके चलते यहाँ पर किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं और इनका जो लगातार ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो
बढ़ भी रही हैं। शंभू बॉर्डर वो हॉट स्पॉट है जहां के हर एक्शन से किसान आंदोलन का रुख तय हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर अगर घमासान हो रहा है तो इसका असर दूसरी सीमाओं पर भी दिख रहा है। इसीलिए इस बॉर्डर पर कंट्रोल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अगर आंदोलन बढ़ा तो सबसे ज्यादा एक्शन यही दिखाई देगा। इसकी पूरी तैयारी भी है और शंभू बॉर्डर की हर तस्वीर इस बात का प्रूफ है। देख लीजिए किसानों के ट्रैक्टर्स की लंबी कतार। इनमें से कई ट्रैक्टर्स खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। ये मॉडिफाइड हैं। इन्हें बैरिकेडिंग तोड़ने के लिहाज से मॉडिफाई किया गया है। अगर घमासान बढ़ा तो ट्रैक्टर्स का क्या इस्तेमाल होगा समझा जा सकता है। किसानों की इस भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लाठी डंडे और तलवार हैं। तीर धनुष से लैस प्रदर्शनकारी भी नजर आ चुके हैं। जब शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाती है तो फोर्स टीयर गैस का इस्तेमाल करती है। भीड़ की तरफ टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अब तक यही सबसे बड़ा हथियार रहा है। लेकिन टीयर गैस का असर कम करने का इंतजाम भी यहां कर लिया गया है। एंटी स्मोक गन से टीयर गैस का प्रभाव कम किया जा रहा है। आमतौर पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल पॉल्यूशन वाले शहरों में पानी के छिड़काव के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ एंटी स्मोक गन को आंसू गैस की काट में इस्तेमाल किया जा रहा है। रविवार की शाम केंद्र और किसानों के बीच चौथे राउंड की बैठक है। अगर ये बैठक फेल होती है तो किसान आंदोलन और तेज हो सकता है। हमने दिल्ली जाना का कार्यक्रम अपना वापस नहीं लिया, लेकिन जो समझने वाली बात है, बैरिकेड तोड़ना या दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। दिल्ली क्यों जाना था? हम केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। अगर वो यहीं पर हमारी मांगे मान लें तो वो मसला हल हो सकता है। अब ये गेंद केंद्र के पाले में है। कल वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे। इसका सबसे पहले और सबसे तेज असर शंभू बॉर्डर पर दिखेगा। जैसे तीसरे दौर की बैठक के चंद घंटों बाद दिखा था। अगली बैठक बेनतीजा रहती है तो किसानों की कोशिश दिल्ली कूच करने की होगी। वार्ता विफल हो जाती है तो जो साढ़े जथेबंदी कहेगी ना, सीनियर आगू कहेंगे वो ही करेंगे। वो बोलेंगे बैठ जाओ, अभी बात दोबारा होगी तो दोबारा बैठे रहेंगे। वो बोलेंगे आगे बढ़ो तो आगे बढ़ेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान है, किसान देश का अन्नदाता है, पीछे हटने वाला नहीं है। ये मरने के लिए तैयार है, मरने का कोई बात नहीं है और अपना हक लेके छोड़ेंगे, मोदी को डाउन करके छोड़ेंगे। उम्मीद लेके जाते हैं, बाकी सरकार की क्या मंशा है वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। और अगर कल वार्ता विफल होती है तो क्या रुख रहेगा आगे? ये तो समय बताएगा ना, जब मीटिंग होगी क्या किस नीति होती है, क्या राजनीति करते हैं। जो सरकारी लोग अपना बताते तो है नहीं है ना, क्या करें क्या नहीं। तो हम तो पूरी आस लेके चलते हैं कि सरकार की मंशा अच्छी हो तो जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा हो तो हम जहाँ से वापस जाएं। अगर नहीं है तो फिर बैठे तो है ही है। बड़ी मीटिंग से पहले किसानों का एक्शन प्लान शंभू बॉर्डर पर तैयार हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर महीनों की घेराबंदी की पूरी तैयारी किसानों ने कर ली है।